गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे हनीसक्कल का चैप्टर नंबर 10 द बनियन ट्री यानी बरगद का बरगद का पेड़। इसका पार्ट नंबर हम पढ़ेंगे फर्स्ट बाय रस्किन बॉन्ड। इसके ऑथर जो हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। अब इसमें रस्किन बॉन्ड लेखक जो होते हैं, ऑथर जो होते हैं, वो देहरादून में अपने दादा और दादी के घर पर रह रहा था। अब उनके आंगन में, उनके कोर्टयार्ड में एक बहुत ही बड़ा सा बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ था। अब उस पेड़ पर स्क्वेरल, स्नेल्स जिसको कहेंगे टाइप ऑफ, जिसको हम कहेंगे एक तरीके का यह है जो कि समुद्री जीव है और पानी में रहता है, तथा बटरफ्लाई और तितलियां जो थी उस पेड़ पर रहा करती थी। अब ऑथर जो था, लेखक ने भी अपने उस पेड़ पर एक छोटा सा अपना प्लेटफॉर्म बना लिया जहां पर वह विश्राम कर सके तथा अपनी पुस्तकें वहां पर पढ़ सके। अब उसका यानी लेखक का, ऑथर का जो मित्र था, वह बना एक छोटा सा गिलहरी, जिसको हम कहेंगे स्क्वेरल, और वह गिलहरी को केक तथा बिस्कुट प्रतिदिन खिलाया करता था। अब गिलहरी जो थी उसके पास बार बार उसके निकट आने से वह अब बड़ी ही निर्भीक हो गई, यानी उसे डर भय बिल्कुल भी उससे नहीं रहा। अब वह क्या करती, उस लेखक के जेब से भी खाने की सारी वस्तुएं निकालने लगा और फल लगने वाले सीज़न के अंदर यानी स्प्रिंग सीज़न में वह पेड़ पर स्प्रिंग सीज़न में बहुत अधिक पेड़ पर शोरगुल हो जाया करता था। इन सभी जीव जंतुओं का शोर करने वालों में थे तोते, मैना, बुलबुल तथा जंगली कौवा। अब पेड़ पर स्थित अपने प्लेटफॉर्म से लेखक नीचे की दुनिया का नज़ारा लेता रहता था। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यू करेंगे द बनियन ट्री का, बरगद के पेड़ का पार्ट नंबर फर्स्ट। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज क्लासिक ड्रामा। अब फाइट माने लड़ाई, और लड़ाइयाँ भी किसकी होती हैं? कोबरा मीन्स नाग की एंड mongoose मीन्स नेवले की। अब नेवले की और नाग की लड़ाई जो होती है वो एक क्लासिक ड्रामा होता है। क्लासिक ड्रामा जिसको हम कहेंगे एक बहुत ही उत्कृष्ट और सर्वोत्तम अच्छा जाने वाला नाटक होती है। अब इस नाटक में ऑफन सीन इन इंडिया, जिस नाटक को लगभग प्राय जो है हमारे भारत में अक्सर देखने को ये नाटक मिल जाता है। एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम। आउटकम जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही इस लड़ाई का परिणाम, आउटकम जिसका हम कहेंगे रिजल्ट, जिसका परिणाम जो है वो लार्जली मीन्स अधिकांशतया द सेम, लगभग सेम ही रहता है, समान ही रहता है। द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू वेनोमस बाइट। अब मैंगूज जो है इम्यून मीन्स पूर्ण रूप से सिक्योर हो जाता है, इज़ नॉट सिक्योर, वह सिक्योर नहीं रह पाता है टू द वेनोमस बाइट जो कि सर्प के द्वारा, स्नेक के द्वारा बहुत ही अधिक जहरीला पॉइजनस जहर जो होता है उसके द्वारा काटे जाने से अब mongoose जो होता है, नेवला जो है, बहुत अधिक सुरक्षित नहीं रह पाता है। इम्यून में सिक्योर रहना, सुरक्षित रहना। बट इज़ द फास्टर एंड द क्विकर इन द मोशन देन द स्नेक। लेकिन तब भी वो क्या होता है, mongoose जो होता है, नेवला जो होता है, वो फास्टर एंड क्विकर होता है, बहुत ही तेज़ गति से, मोशन माने गति, बहुत ही तेज़ गति से चलने वाला होता है बजाय वह सांप के। यानी कहने का तात्पर्य सांप से भी अधिक तेज़ गति से चलता है। The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by sweeping strike। अब क्या होता है, कोबरा जो होता है, कोबरा जो होता है एस्यूम करता है, यानी टू बी प्रिटेंड, यानी बहाने बनाने की कोशिश करता है। एस्यूम यानी टू बी प्रिटेंड, बहाने बनाने की कोशिश करता है। ए पोस्चर अपने हाव भाव को, और डिफेंस जिसको हम कहेंगे
पूर्ण रूप से अपने आप का आधिपत्य स्थापित कर लेना, यानी आत्मरक्षा करना, अपनी स्वयं की आत्मरक्षा करना। एप्रोप्रिएट वर्ड है जिसको हम कहेंगे डिफेंस मीन्स अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। अब कोबरा जो होता है, कोबरा स्नेक जो होता है, अपने पूर्ण रूप से इस प्रकार के हाव भाव प्रकट करता है कि वह अपने आप की पूर्ण रूप से आत्मरक्षा करने की एश्यूम करता है, आत्मरक्षा करने की कोशिश करता है। एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, और फिर वह क्या होता है कि और वह सांप से अधिक वेग से घूम सकता है तथा आत्मरक्षा करने की कोशिश करता है, पर फिर भी नेवला जो होता है वह क्या करता है, अटेम्प्ट्स टू रीच, अटेम्प्ट्स मीन्स प्रयास करता है, रीच मीन्स बच निकलने की, द एनिमल उस स्नेक से बच निकलने की कोशिश करता है। और बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, क्योंकि उस सांप के द्वारा जो स्वीप में हमला किया जाता है उससे बच निकलने के लिए नेवला जो होता है बस निकल करके आता है और फिर क्या करता है, बाय स्वीपिंग स्ट्राइक बस निकलता है, बट द क्विक मूविंग mongoose जंप आउट और रीच ऑफ द कम्स एट द स्नेक फ्रॉम द अनदर डायरेक्शन। लेकिन तभी क्या होता है, वो mongoose मीन्स वह नेवला जो होता है जंप मीन्स उछल कूद करता है, एंड रीच एंड कम्स ऑफ द स्नेक, और फिर द अनदर डायरेक्शन, फिर अनदर डायरेक्शन माने फिर दूसरी दिशा से होता हुआ वह mongoose, वह नेवला जो है वह उस स्नेक तक पहुंच जाता है, उस स्नेक तक आ जाता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, क्योंकि अब स्नेक जो होता है, सांप जो होता है, वापस स्ट्राइकिंग पोजीशन यानी सांप के द्वारा जो प्रहार किया जाता है नेवले पर, उस प्रहार किए जाने के कारण अब वापस अपनी स्थिति में वापस जल्दी से पुनः नहीं आ पाता है। पोजीशन माने स्थिति, अगेन माने वापस वह अपनी स्थिति में नहीं आ पाता है। दिस कंटेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक, अब इस प्रकार का कंस्टेंट माने कंटिन्यूअस लगातार, और मूवमेंट माने उसके द्वारा जो हलचल की जा रही थी और गति की जा रही थी, जिससे वह स्नेक क्या हो गया था, सांप जो था वह टायर हो गया था, बहुत अधिक थक गया था। एंड डिस्करेज द स्नेक, और उससे वह बहुत ही निरुत्साहित और हतोत्साहित हो गया था। एंड द mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake, और फिर वो अंततः mongoose क्या करता है, एबल टू लीप, वह उछलने लगता है, उसमें पूर्ण रूप से समर्थ हो जाता है, उसके नज़दीक आता है, क्लोज मीन्स नज़दीक आता है, और बरी इट्स टीथ इन द स्नेक, बरी मने गड़ा देना, और अपने दांतों को वह स्नेक के सांप के गर्दन पे गड़ा देता है। यूजुअली सर्विंग द जॉइंट्स टू इट्स वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा जिसको हम कहेंगे कि पीठ की हड्डी को अलग कर देता है, उसमें पीठ की हड्डी को अलग कर देता है। वर्टिब्रा मीन्स पीठ की हड्डी को अलग करना, और यूजुअली मीन्स प्रायः सर्विंग द जॉइंट मीन्स जो पीठ की हड्डी का जो जॉइंट होता है उसको वह उससे अलग कर देता है। इसका पार्ट नंबर हम फर्स्ट पढ़ेंगे। Though the house and the grounds belong to my grandparents, यद्यपि अब क्या था कि हाउस एंड द ग्राउंड, हाउस मीन्स घर और ग्राउंड मीन्स जिसको हम कहेंगे ओपन प्लेस यानी खुला मैदान, जो कि क्या था, मेरे किसका था, बिलोंग टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, जो कि मेरे दादाजी का था। And took root again, forming a number of twisting passages gave me endless pleasure। अब वहाँ पे क्या था, फॉर्मिंग जिसको कि फॉर्मिंग मीन्स वो हरी भरी पत्तियों के पीछे, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग मीन्स जिसको हम कहेंगे मुड़ी हुई, और पैसेजेस मीन्स रास्ते बने हुए थे, और गेव मी एंडलेस प्लेजर, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ उगा हुआ बहुत ही पुराना सा बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, जो कि मेरे दादाजी से संबंधित था। द मैग्निफिसेंट ऑल बनियन ट्री वॉज माइन, और तभी वहाँ क्या था, मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही ग्रांड, बहुत ही सुंदर और विशाल बनियन यानी बरगद का जो पेड़ था वो मेरे द्वारा लगाया
गया था। चीफली बिकम ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। क्योंकि मुख्य रूप से, चीफली मैंने मुख्य रूप से, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी तो थे, लगभग 60 आयु के हो चुके थे, उनकी उम्र 60 हो चुकी थी। कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, और अब लंबे समय तक उस पेड़ पर अब वो चढ़ नहीं सकते थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन। फिर तभी क्या था, उस स्प्रेडिंग ब्रांचेस मने उसकी से फैली हुई वो सारी शाखाएं जो थी, विच हंग टू द ग्राउंड, हंग मने बेंट डाउन टू द ग्राउंड, वो सारी उसकी शाखाएं जो थी वह चारों ओर उस जमीन में, उस ग्राउंड पे चारों ओर हंग में लटकी हुई थी, बेंट डाउन थी, लटकी हुई थी। एंड टुक रूट अगेन, और जिन्होंने पुनः वापस जड़ें जमा ली थी। रूट मने जड़ें और अगेन मने वापस, जिन्होंने पुनः वापस से उस जमीन में अपनी जड़ें बना ली थी। फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग और पैसेजेस गेव मी एंडलेस प्लेजर। अब इसके फॉर्मिंग मने घनी हरी पत्तियों के पीछे, और नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस मीन्स मुड़ी हुई उन पत्तियों के, पैसेजेस मीन्स रास्ते बन गए थे। पैसेजेस गेव मी एंडलेस प्लेजर, और उससे टेढ़े मेढ़े रास्ते बन गए थे, और उससे मुझे क्या हुआ, गेव मी एंडलेस प्लेजर, और उन्होंने मुझे बहुत ही अधिक आनंद प्रदान किया। प्लेजर मने आनंद, और एंडलेस मीन्स जिसकी कोई सीमा नहीं थी, मुझे इतनी खुशी और इतना आनंद प्रदान किया। अमोंग देम वर स्क्विरल एंड द स्नेल्स एंड द बटरफ्लाइज, और फिर उन्हीं रास्तों पर, अमंग मीन्स उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं के मध्य में उन रास्तों पर, स्क्विरल्स मीन्स गिलहरी, स्नेल्स मीन्स जिसको हम कहेंगे घोंघा, और बटरफ्लाई जो कि घोंघा, ये जीव जंतु भी पानी में रहते हैं। एंड द बटरफ्लाइज, और तितलियां भी पानी में भी रहती हैं, और तितलियां भी। द ट्रीज वॉज ओल्डर देन द हाउस। अब यह ट्री जो था उतना अधिक ओल्ड था, उतना अधिक पुराना था, देन द हाउस, यानी उतना समय उस मकान को बनाए हुए भी नहीं हुआ था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, और दादाजी से भी वह अधिक आयु का था, यानी दादाजी की भी उतनी उम्र नहीं थी जितने की उस पेड़ को लगाए हुए हो गए थे। अब क्या था, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और वह इतना अधिक पुराना था जितना कि देहरादून सिटी जो था वह इटसेल्फ मीन्स स्वयं था। अब क्या था, आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, तब मैं क्या किया, मैंने अपने आप को, हाइड मीन्स मैं छुप करके बैठ गया, माई सेल्फ मैंने स्वयं ही, इन इट्स ब्रांचेस उस पेड़ की शाखाओं में छुप करके मैं बैठ जाता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और वो भी क्या हुआ करते थे, बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, वो घनी हरी पत्तियों के पीछे, है ना, ठीक है, ग्रीन यानी घनी, और ग्रीन लीव्स मीन्स हरी पत्तियों के, घनी हरी पत्तियों के पीछे मैं छिप कर बैठ जाता। एंड स्पाई ऑन द वर्ड बिलो, और स्पाई मीन्स एंड स्पाई मीन्स देखना, स्पाई मीन्स देखना, स्पाई ऑन द वर्ड बिलो, और बिलो मीन्स नीचे से, नीचे तथा नीचे की, वर्ड मीन्स दुनिया का, मैं सारा तमाशा देखा करता था। माई फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल। अब मेरा फ्रेंड अब मेरा फर्स्ट फ्रेंड जो था वह कौन था, स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, वह बिल्कुल छोटा सा गिलहरी था, जो कि मेल था, मेल स्क्वायरल था, यानी छोटा गिलहरी जो था मेरा फर्स्ट फ्रेंड था। और आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर। अब क्या था, अपनी पीठ को, बैक मने पीठ पर, पीछे, और आर्चिंग हिज बैक, और अपनी पीठ पर उसे ऊपर उठाया, रेज अप, आर्चिंग मीन्स रेज अप करना, ऊपर उठाना, बैक मने पीठ पर, अपनी पीठ को बीच से ऊपर उठाकर, एंड स्नीफिंग इनटू द एयर, और स्नीफिंग मने सूंघना, और हवा में सूंघते हुए, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेंशन ऑफ हिज प्राइवेसी। और फिर उसे एट फर्स्ट मैंने, और फिर सूंघते हुए उसे पहले तो क्या जताई, उसने अपनी नाराज़गी जताई,
रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी। प्राइवेसी मीन्स मेरा में एकांत में, वह जो एकांत में रहता है उस एकांत के इन्वेशन मीन्स दखल दिए जाने के कारण पहले तो उसने क्या किया, मेरे से पहले तो उसे पहले तो नाराज़गी हुई कि मैंने उसकी एकांतता में, उसके एकांत अकेलेपन में मैंने उसको क्या कर दिया, दखल दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। पर बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कोटापल्ट जिसे हमें कहेंगे गुलेल। पर क्या था, फिर भी कोटापल्ट मैंने गुलेल, फिर भी क्या था, बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट और एयर गन। पर जब उसने देखा कि मेरे हाथ में आर्म्स, मेरे हाथों में माई सेल्फ मैंने मेरे स्वयं की हाथों में विद कोटापल्ट यानी मेरे हाथ में गुलेल, और न तो मेरे हाथ में गुलेल ही था और न ही मेरे हाथ में एयर गन, न ही मेरे हाथ में हवाई गन थी। He became friendly, and when I started bringing him pieces of the cake and the biscuits, he gave quite bold. तभी क्या हुआ, he became friendly, जब उसने देखा कि मेरे हाथ में कोटापल्ट भी नहीं है, हवाई गन भी नहीं है, यानी गुलेल भी नहीं है और हवाई गन भी नहीं है, तो उसने वापस क्या किया, become friendly, तो वापस उसने मेरे से मित्रता कर ली, वह मेरा वापस मित्र बन गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम, और जब मैंने उसको केक और बिस्किट के टुकड़े पीसेस देने प्रारंभ कर दिए तो वो क्या हुआ, वापस क्या हुआ, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, तो वह बहुत ही अधिक बोल्ड और बहादुर और साहसी बन गया। एंड वॉज सून टेकिंग मोस्टली फ्रॉम हैंड, मोस्टली मीन्स स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, और तो वह काफ़ी निर्भीक हो गया और बहुत जल्दी ही वह मेरे हाथों से फूड मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ फूड जो थे, मोर्सल्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ फूड फ्रॉम माई हैंड, वो मेरे हाथों से भोजन के छोटे छोटे टुकड़े भी अपने आप लेने लगा। बिफोर लॉन्ग कुछ ही दिनों में ही वॉज डेल्विंग इनटू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, तो कुछ ही दिनों में ही वॉज डेल्विंग मीन्स सर्चिंग करना, तलाश करना, इनटू माई पॉकेट, कुछ ही दिनों में वह मेरी जेब में एंटर कर जाता, प्रवेश कर जाता और वह तलाश करने लगता। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ, और अपने स्वयं की हेल्प करने लगता, मदद करने लगता, वॉट एवर ही कुड फाइंड, जो कुछ भी वह प्राप्त करना चाहता था और उसे खा लेता था। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल, वह एक बहुत ही छोटा सा मेल गिलहरी, जिसे हम कहेंगे नर गिलहरी था। उसकी जाति जो थी मेल थी, नर गिलहरी था। और फिर and his friend and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a woman। और अब क्या था, उसके फ्रेंड्स जो थे, उस लेखक के ऑथर के जो फ्रेंड थे, उसके मित्र जो थे एंड रिलेटिव, और उसके संबंधी जितने भी रिलेटिव थे, वो सभी प्रोबेबली संभवतया ये सोचा करते थे, थॉट हिम फुलिश, वो उस स्क्वायरल को मूर्ख समझा करते थे, एंड हेड स्ट्रॉन्ग मीन्स उसे जिद्दी समझा करते थे, जिद्दी और हट्टी समझा करते थे। क्योंकि फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, क्योंकि उसके एक मनुष्य पर भरोसा कर लिया था। ट्रस्टिंग ए ह्यूमन मीन्स मानव प्राणी, उस मनुष्य पे, उस लेखक पे उसने क्या कर लिया था, ट्रस्ट कर लिया था, बिलीव और विश्वास कर। In the spring, when the banyan tree was full of small red fixed birds of all kinds would flock into its branches। अब क्या था कि अब इन द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग मीन्स स्प्रिंग सीजन में, यानी बसंत ऋतु में, when the banyan tree was full of
स्मॉल रेड फिक्स, फिक्स जिसको कहेंगे टाइप ऑफ फ्रूट, यानी ये एक फ्रूट का ही एक ट्री था जिसपे कि क्या था, जिसे हम कहेंगे अंजीर, जिसमें अंजीर का ये ट्री था जिसमें अंजीर लगा करते थे। तो बसंत में जब बरगद के उस पेड़ में छोटे लाल रंग के फल जिसे कि जिसपे अंजीर लग जाया करते थे, अंजीर लगते थे, फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स था जिसपे अंजीर लगा करते थे। और all kind would flock into its branches, और all kind flock means collect और together, एकत्रित किया जाना, its branches उसकी शाखाओं पर से, और सभी प्रकार के पक्षी उसकी शाखाओं पर एकत्रित हो जाया करते थे, कलेक्ट हो जाया करते थे। अब क्या था, द रेड बॉटम्ड बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरोट्स, मैना एंड द क्रोज स्क्वैबलिंग विद वन अनदर। स्क्वैबलिंग मीन्स कहना झगड़ते रहना, आपस में वो झगड़ते रहते थे। अब सभी पक्षी जो थे उस पेड़ पे रहने लगते थे, आ जाते थे और आपस में वो झगड़ा करते थे। तो हम कहेंगे द रेड बॉटम बुलबुल, यानी लाल पेट वाली, बॉटम जिसको कहेंगे, बॉटम माने लाल पेट वाली वो बुलबुल जो कि क्या किया करती थी, चीयरफुल, जो कि बहुत ही चीयरफुल एंड ग्रीडी, जो कि बहुत ही प्रसन्न कर देने वाली होती थी, और बहुत ही ग्रीडी मीन्स लालची थी। पैरोट तोते, मैना और क्रोज कौवे, स्क्वैबलिंग ये सभी आपस में, स्क्वैबलिंग वन अनदर, आपस में एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते थे। तभी क्या था कि ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन। और अब क्या था, नॉइज से बना है नॉइजेस, यानी इसमें इस वर्ड में सुपरलेटिव डिग्री है। तो द बनियन ट्री वॉज नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन। अब वह जो गार्डन था, वह बगीचा, तो वह बहुत ही अधिक नॉइजेस यानी बहुत ही अधिक शोरगुल वाला स्थान जो है वह बन गया था। अब क्या था, हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। अब क्या था, हाफ वे अप द ट्री, यानी पेड़ के ऊपर आधी ऊंचाई पर, हाफ मने आधी ऊंचाई पर, अपने ऊपर, द ट्री पेड़ पर, आई हैड बिल्ट ए क्रूड मने जिसे कहेंगे रफ, बहुत ही भद्दा सा, जिसे अलग सा ही अजीब सा दिखाई देना, प्लेटफॉर्म मने मंच बना लिया जाना, एक बिल्कुल अनगढ़ंत सा, बहुत सा भद्दा सा, अजीब सा दिखने वाला मैंने उसमें एक मंच बना लिया। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ पर कि मैं अपना दोपहर व्यतीत कर सकूँ, बिता सकूँ। और व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब क्या हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं अपना दोपहर का समय वहाँ बिताया करता था। फिर क्या था कि मैं आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ up against the tree with a cushion from the living room। अब मैं वहाँ पर प्रॉम्पिंग करना, प्रॉम्पिंग मीन्स लीनिंग अगेंस्ट एंड सपोर्ट द कुशन, और फिर मैं झुका हुआ सहारा लेकर के, कुशन का सहारा लेकर के, कुशन मीन्स गद्दी का कुशन का सहारा लेकर के, लीनिंग मीन्स झुका हुआ, बिल्कुल झुका हुआ सा गद्दी का सहारा लेकर के, फ्रॉम द लिविंग रूम, मैं अपने वहाँ अपने उस लिविंग रूम में वहाँ बैठता, और फिर मैं क्या करता, लिविंग रूम, और फिर वहाँ पर मैं ट्रेजर्स आइलैंड और हकलबेरी फेन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटले की ये सारी स्टोरियाँ, जो कि ये सारी बुक्स थी, इन सारी बुक्स को मैं क्या किया करता था, हाँ, मैं उन सबको वर सम ऑफ द बुक्स, ये सारी बुक्स थी दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी, और उसने इन सभी पुस्तकों ने, इन सभी बुक्स ने मेरे उस बरगद के पेड़ पर मानो अपना एक, यह मेरे एक लाइब्रेरी थी, एक पुस्तकालय का पार्ट था, एक पुस्तकालय का अंग थी। और फिर क्या था, व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, और अब जब मेरा मूड पढ़ने का, जब मेरा मूड नहीं होता था,
फील लाइक नोट फील लाइक रीडिंग मीन्स पढ़ने का जब मेरा मूड नहीं होता था तो मैं क्या किया करता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ड बिलो, बिलो मीन्स नीचे और वर्ड माने दुनिया को, है ना। तो मैं क्या करता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स, थ्रू द लीव्स मीन्स उन पेड़ के पत्तियों के बीच में से, जो बीच में स्थान होता था पत्तियों के बीच में, तो मैं उन पत्तियों के बीच से फिर मैं बिलो मीन्स नीचे की और वर्ड बने दुनिया, तो अब नीचे की दुनिया को मैं देखने लगता था, लुक डाउन मैंने देखने लगता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड। अब क्या था, और ऐसे ही दोपहर के समय में, आफ्टरनून मैंने पर्टिकुलर यानी जिसे हम कहेंगे एक विशेष स्पेशल कह सकते हैं, जिसमें स्पेशल आफ्टरनून यानी एक विशेष दोपहर के समय में, जब दोपहर का समय हुआ करता था, आई हैड ग्रैंड स्टैंड व्यू, ग्रैंड स्टैंड व्यू मीन्स बड़ा ही, जिसको हम कहेंगे बहुत ही विशाल उत्कृष्ट और बहुत ही सुंदर सा दृश्य को देखा जाना, ऑफ देट क्लासिकल मीन्स टिपिकल, जिसको कहेंगे बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही सुंदर, ऑफ द इंडियन वॉइस। तो इंडियन वॉइस मीन्स फिर मेरे द्वारा इन एक मध्याह्न के समय, दोपहर के समय मैंने भारतीय जंगल का उत्कृष्ट दृश्य देखा। वाइल्ड मने जंगल, इंडियन वाइल्ड मने भारतीय फॉरेस्ट जंगल, भारतीय जंगल का मैंने एक बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट ग्रैंड स्टैंड व्यूज क्लासिक यानी बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट दृश्य देखा। और वह क्या था, उत्कृष्ट दृश्य देखा बिटवीन फाइट बिटवीन ए मॉन्गूस एंड कोबरा, और वह भी एक लड़ाई जो थी वह नेवले तथा नाग की लड़ाई। फिर नेक्स्ट मैं आशा करती हूँ कि आपको पार्ट फर्स्ट अच्छी तरीके से द बनियन ट्री बरगद के पेड़ का पार्ट फर्स्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इसी का पार्ट सेकेंड। थैंक यू।